आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सद्गुरु सभी जीवों को आगाह कर रहे हैं कि हे मनुष्य, इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी आए हैं वो सब एक दिन निश्चित चले जाएंगे। जिस स्रोत से आए हैं उसी स्रोत में विलीन हो जाएंगे, उस परम तत्व में, पदार्थ और चेतन में मिल जाएंगे। लेकिन अंतर क्या है? एक राजा है, एक रंक है, एक फ़कीर है। यहाँ पर हमने बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे व्यवस्थाएं, बहुत सारे चीज़ें बना दिया है, बहुत भ्रांतियाँ पाल लिया है। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी सत्य को जान गया, ईश्वर को जान गया, स्वयं को पहचान लिया, सत्य ईश्वर स्वयं तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है, तो वो व्यक्ति अपनी जन्म में ही मुक्त होकर जाएगा। परम पिता परमेश्वर की कृपा से, स्वयं की खोज से वो किसी बंधन में जकड़े नहीं रहेगा, वो गुलाम नहीं होगा, वो आज़ाद पक्षी की तरह संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहेगा। तो एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर, और एक व्यक्ति जो है अनेक तरह के प्रथाओं से जकड़ा हुआ है। भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत, बड़ा छोटा, जाति वर्ण व्यवस्था, देश काल परिस्थिति बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये शुभ है, ये अशुभ है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे लोग जीवन के जकड़न से कभी मुक्त नहीं होते हैं और अमुक्त हो जाते हैं, वासनाओं में लिपटे रहते हैं, कामनाएं उनकी जगी रहती हैं और पुनः आते हैं जाते हैं। ये चक्र में बार बार आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो जीते जी सत्य को जान जाते हैं, वो आनंद में विचरण करते हुए जो दुख और सुख से परे चले जाते हैं, इस दुनिया में रहते हुए भी परम आनंद को प्राप्त करते हैं, उसे कोई बेड़ियाँ बांध नहीं सकती। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसको विचार कीजिए और अपने से पूछिए कि क्या आप जीते जी मुक्ति का एहसास कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सत्संग सुनिए, सत्य की संगति में रहिए। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की पूजा न कीजिए, स्वयं को प्राप्त कीजिए। सत्य आपके अंदर है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।